अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पिंडी बनाची एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूं। हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। और हम क्यों बात कर रहे हैं सीमा हैदर के बारे में वो तो आप इस वीडियो में देखेंगे ही, लेकिन सीमा हैदर केस से मुतल्लिक सब हक़ाइक़ और सबूत देखने के लिए आपको हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल वाले आइकन पे क्लिक करनी पड़ेगी ताकि आप तक सब वीडियोस आती रहें। तो आप ये सबसे पहले ये वीडियो देखें। और अभी दिया कि खुदारा मेरे बच्चों को वापस किया जाए। छोटे हैं, मासूम हैं, नाबालिग हैं। मुख्तलिफ जगहों पे हर कानून के इदारों को जो काम करते हैं, इस वीडियो को तमाम भाई बहन पाकिस्तानी अपना फर्ज समझ के हर घर में कबा बतूश है, फरहान खान है, फरिया है, फरा है, हर घर के बच्चे हैं, अपना बच्चे समझ के इस वीडियो को शेयर करो ताकि आला अफसरान तक हमारी बात पहुंचे। पाकिस्तान गवर्नमेंट का और सिंध वजीर आला से और वजीर खारजा उसको मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि खैर बस की बात कुछ नहीं है। अब ये है, मुल्कों का मसला है। आप इंडिया गवर्नमेंट से बात करके बच्चों की वापसी की बात करें। माहिरीन कानून जी, तो ये वीडियो आपने देखी, ये परेशान कर देने वाली वीडियो है और इसको देख के बंदा यही कहता है कि तो रुको जरा, सबर करो। लेकिन ये भी देखें। एनिवर्सरी मना ली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मैंने कानूनी दाव जानबूझ के चला था कि ये ऐसा करेगी तो ऐसे फंसेगी। तो आज वो बुरी तरह फंस चुकी है। जिस प्रकार से मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है, इसी प्रकार से हमने कानूनी रूप से जो है वो अपने जाल को बिछाया था। जो लोग भारत के या भारत से बाहर जितने भी दुनिया के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इसको सजा मिले और हैदर के बच्चे हैदर को मिले, वहां भी ये अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये वीडियो आ गई है और सारी दुनिया ने देखा है। ये बहुत बड़ा सबूत हो गया है। अदालत भी सबूत को देखेगी और समझेगी कि हाँ, इसने कोर्ट के साथ जालसाजी करने की कोशिश करी है, फर्जी वादा करा है और फर्जी नाम यूज करके। जी, तो हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि जो बच्चे हैं वो ग़ुलाम हैदर के हवाले किए जाएं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो पिछली वीडियोस देखें, उसमें सब हक़ाइक़ भी मौजूद हैं और वो लोग भी मौजूद हैं जिनके साथ सीमा हैदर कांटेक्ट में रही, जिनके साथ उसकी बातचीत होती रही। एडवोकेट मोमिन मलिक साहब के भी बहुत सारे पॉइंट जो हैं लीगली वो उस वीडियोस में मौजूद हैं। और लोगों के आप कमेंट भी पढ़ें कि लोग भी इस जो कॉज में मेरे साथ हैं, जो लोग ये चाहते हैं ऑल ओवर यहाँ पर भी और बॉर्डर के उस पार भी सब लोग चाहते हैं कि सीमा भले जहाँ रहे, उससे किसी का कोई कंसर्न नहीं है। सबका कंसर्न उन बच्चों के साथ है कि वो बच्चे जो हैं वो अपने वालिद के पास रहें, क्योंकि उन बच्चों का राइट है अपने वालिद साहब के पास रहना, ना कि उस औरत के साथ के जो इस तरह किसी को इतना अरसा रहने के बाद एक हस्बैंड के साथ और उसको छोड़कर चलेगी, अपने इलाके को छोड़ कर चलेगी, अपने मोहल्ले को छोड़कर चलेगी, अपनी कंट्री को छोड़कर चलेगी वो भी एक अलग बात होगी। लेकिन जाने के बाद उन सब चीज़ों को बुरा कहना, उस कंट्री को, उसके लोगों को, वहाँ में रहने वाले सबको बुरा भला कहना। कोई एक बंदा भी तुम्हें अच्छा नहीं मिला ज़िंदगी में जो सबको बुरा कहती हो? सबको इसने बुरा कहा, सबके बारे में इसने कहा कि वहाँ मेरे साथ ये हो रहा था, ये हो रहा था, सब इसने अपनी तरफ से जो है वो बातें की, झूठ बोला। लेकिन झूठ बेनकाब ज़रूर होता है और झूठ ने जो है वो एक दिन ख़ुद ही सामने आ जाना होता है। हमने अपने चैनल पे कहा था सीमा हैदर अगर समझती है, हमने जितने हक़ाइक़ और जितने सबूत पेश किए, जितने लोगों के इंटरव्यूज़ आपको दिखाए, वो झूठ है तो हमारे चैनल का प्लेटफॉर्म उसके लिए हाज़िर है। वो आए, रब्ता करे और अपनी जो थॉट है, अपनी जो बात है वो यहाँ पे शेयर करे। लेकिन उसने कभी नहीं आना। रीज़न्स आपको पता है कि वो झूठ बोल कर गई हुई है हर जगह, और स्पेशली एक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए उसके दिल में एक नफ़रत सी पता नहीं क्यों भरी। और वहाँ पर जो वो लोग हैं उनके तासुरात आप मेरे कमेंट में पढ़ सकते हैं पिछली वीडियोस पर, कि वो कहते हैं कि
ये वापस जाकर, और इवन उनके जो ग़ुलाम हैदर के एडवोकेट हैं मोमिन मलिक साहब, वो भी कहते हैं कि इसने जब वापस चले जाना है, जब ये सज़ा काटने के बाद इसको डिपोर्ट करेंगे, वल्लाह आलम क्या होगा, लेकिन जो उनकी बात है, उन्होंने कहा तो तब इसने इंडियन लोगों को भी बुरा कहना है। हम कोई भी मतलब ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी बात नहीं करना चाहते, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहते जिसकी वजह से कोई मतलब नफ़रत पैदा हो, या कोई ऐसा लगे कि हम जो है वो किसी लड़ने के मूड में, या पता नहीं कोई, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो ऐसा, जो एक गंदी मछली होती है ना, वो पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ये एक गंदी मछली है, इसकी वजह से फीमेल्स की इंसल्ट हो रही है। हम इसको, गलती इससे हो गई, ये चली गई, वो भी ख़त्म हो गया, ग़ुलाम हैदर ने भी इसको छोड़ दिया, वो भी नहीं चाहता कि ये उसके पास आए। जंग सिर्फ बच्चों की चल रही है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर नहीं पढ़ सकते, नहीं जो है वो उनके फ्यूचर डिसाइड ही नहीं है। कल को इसको वापस आना पड़ जाए तो बच्चे तो वैसे ही ना इधर के ना उधर के, वो भी रुल के रह जाएंगे। तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी चाहिए, वहाँ के जो इस अदालत में केस लगा हुआ है उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा जल्दी प्रोसीड करें इसको, इसकी हरिंग्स वो डेली बेसिस पे रखें और इसको मंतकी अंजाम पर पहुँचाएं इस केस को, और बच्चे जो हैं वो ग़ुलाम हैदर के हवाले करें। जंग भी एडवोकेट मोमिन साहब की, और उसके अलावा जितने भी लोग हैं जो इस केस की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं या इस केस से रिलेटेड हैं, उन सब की सिर्फ एक बात है, और वो ये कि जो बच्चे हैं वो ग़ुलाम हैदर को मिल जाएं। आपने देखा इसने जो है वो किधर से पैंतरे बदले, घर इसने बेचा 12 लाख रुपए में ग़ुलाम हैदर का। घर बेचने के बाद उन्हीं पैसों से ये एक दफ़ा दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, वहाँ पे शादी करके फिर ये वापस आई। अगर एक सवाल बनता है ना, अगर इसके हालात पाकिस्तान में इतने ही ख़राब थे, हैदर के पास क्या था, तो ये 2 दफ़ा जो है वो महीने 2 के गैप से दुबई से नेपाल ये कैसे गई है? कोई आम बंदा तो नहीं जा सकता, जिसकी 50,000 रुपया भी जिसकी इनकम है, लाख रुपया भी जिसकी इनकम है, वो 2 बार नहीं जा सकता। जो वो बेचारा बाहर से पैसे बेचता था, उन्हीं पैसों पे ये याशी करती थी। इसके जो हल्का अहबाब है जिनके साथ ये राब्ते में रहती थी, उनके इंटरव्यूज़ भी आपने देखे हैं मेरी पिछली वीडियोज़ में, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो देख सकते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, कि ये इसी मिजाज की थी। इसको कोई सरोकार नहीं था कि ग़ुलाम हैदर हमारे लिए मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, उसके पैसे इसने उड़ाए हैं, वही लेकर गई है। जिसके पास गई थी उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं था। तो इसने अब बड़ी टेक्निक से वहाँ पे जब गई, और इसका आप ये चेक करें, इसकी जो शार्पनेस है ये है कि इसने इंस्टाग्राम भी पहले से बनाया हुआ, इसने कहा कि मैंने पहले से बना हुआ था, मैंने उसको पब्लिक किया। फिर आप ये देखें, इसने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, इसने मौके से फ़ायदा उठाया और जो है वो शुरू हो गए। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि आप इसी टॉपिक को लेके चल रहे हैं, आपके पास और बात नहीं है। मैंने कहा मैं इस टॉपिक से ज़रूर बाहर निकलूँगा, उस दिन निकलूँगा जिस दिन ग़ुलाम हैदर के बच्चे उसको मिल जाएंगे। मेरी बातों में सीमा हैदर के लिए कोई जो है ना वो लचक नहीं है। मेरी सब वीडियोज़ आप देख सकते हैं। मेरी बातों में मेरी जितने व्यूज़ हैं और मेरी जितनी कोशिश है और जितने मैं आपको भी जो कुछ दिखा रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि सीमा हैदर से बच्चे जल्द से जल्द जो है वो रिकवर करके उधर दिए जाए। अब वो घबराई हुई है। मेरी कल की वीडियो में आप देखें, वो परेशान है कि मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अभी जल्द इसका फ़ैसला होगा। देखते रहिए पिंडी वन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।